गौर साहब ये बताएं कि आजकल आप पीटीआई की अपनी सियासत में भी कुछ पस पर्दा जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने मुझे यहाँ पे 5वीं दफा बुलाया है। और चूंकि आई एम अ रेलेवेंट पर्सन, क्यों विकी जी? ऑब्वियसली आप सबसे बड़ी पीटीआई को बात लीड कर रहे हैं तो रेलेवेंट आप नहीं होंगे तो मैं होऊंगा। याददाश्त का मजा इस बात पे भी है कि आपको याद है कि आप 5 दफा आ गए। हाँ। अच्छा, मेरा कहीं आना जाना जो है वो लोगों को बड़ा याद रहता है। जैसे मेरा करियाने वाला है गली में, वो कहते हैं गौर साहब याद रखना, ये उधार आपका 7वां घी का कनस्तर है जो आप लेके जा रहे हैं। ये परचून वाले और ये पागल जो होते हैं ना, ये घी घी करते रहते हैं। अच्छा, ये आपने चेजा लिए है। देखिए, आई कैन सी टंग इन चीक। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल किया इसका मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा, और वो शेर है क्या नादर शेर है कि पेवंद है तो झुक जाएगा क्या, कांटा भी है। क्या क्या? आप पहली दफा गौर से सुना करो ना। शेर कुछ यूं है कि झुक जाएगा तो पेवंद ही तो है, ये कांटा तो है क्या। कांटा तो है। जब है ये कांटा तो शमशीर के क्या साथ बात। भी जरे नगूद खून जिगर है। अच्छा, आपके शेर का मजा ये है कि बंदा इसका तर्जमा नहीं करवा सकता। हाँ। किसी का बाप नहीं कर सकता विकी साहब। अच्छा, दूसरी बात जुनैद साहब, आप कहते हैं कि आई एम इररिलेवेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो पीटीआई का जो क़यादत का पूरा ग्रुप फोटो आया था, तो उस ग्रुप फोटो में सबसे पीछे वाली जो लाइन, वहां से आपको एक नमूदार होता हुआ एक दायां नाक और बाईं आंख नजर आ रही होगी। हाँ। वो किसकी थी? किसकी? मेरी थी। ओह! तो वहां पर मैं मौजूद था, और मैं हर जगह पे शीशे पहले दीवार हर अवल दस्ते की तरह वहां पर मौजूद हूँ, पिछली चाहे लाइन जो भी। में। अच्छा, अपने वालों तुसी चेजा कर देता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पिछली लाइन होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। और इस पिछली लाइन ने ही हाँ। सबको आगे लगाया हुआ होता है। ओह। बाय द वे, किसी की बर्थडे है तो बताए आपकी है। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। आप कहते हैं 3-4 दफा कह दिया करें, किसी न किसी में लग जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है आपके बेटे की भी बर्थडे है। हाँ जी, माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू योर सन। थैंक यू। अच्छा, नसीब विकी साहब, ये साहब जो बेटे हैं, ये जो इस मसनद पे बरजबान है, ये मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें कोसते हैं, हमें कहते हैं कि आप जो है वो इररिलेवेंट है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या गौहर नायाब इररिलेवेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता जी। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इररिलेवेंट हो चुका हूँ, और ये जो मसनद पे बैठा है ये ईमानदार शख्स है, ये पाले आले पाए की साबत कर रहा है। अच्छा जरा मेरे सवाल की तरफ तो आए ना। यार, आपके सवाल जो है वो एक नश्तर में से आप तीर बरसा रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सवाल करेंगे, पूछिए। मैं पूछ चुका हूँ कि आप इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। जुनैद साहब, आज से पहले जो आपने गौहर देखा था वो मर चुका है। वो गौहर तो मर चुका है, ओए। मर चुका है वो गौहर। शबाना, तुमने आने में देर कर दी। वो पिछला जो गौहर था, वो जो शाइस्तगी से बात करता था, वो नरमी से पेश आता था, वो एक बड़ा इंसेंट सा था। मैंने तो उसको, जज साहब, मैंने तो उसको कब का मार दिया है। अब जो आप देखेंगे वो सख्त गिर, जो जज से भी बात करेगा तो 2 ठोक बात करेगा कि जज साहब, गौहर को भी मिलती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कब तक ये निजाम चलता रहे, कब तक ये तारीख चलती रहेगी। अब आप मेरा दूसरा रूप देखेंगे जो बहुत सख्त है, और मैं अब गुस्से वाला बन के आऊंगा। अच्छा। इसका आगाज मैं आपके शो से कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपके तो मिजाज में सख्ती नहीं है। आप एक बहुत खुशगुफ्तार, नरम खू से सियासतदान और इंसान है। आपसे सख्ती की तवक्को नहीं की जा सकती। जुनैद साहब, वो गौहर तो कब का जा चुका। ओह माय गॉड, नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे मैं इतने अच्छे वो कर रहा हूँ, गुस्सा इसने अपना जो है, इन्होंने शरपसंद ड्रामा डाल दिया। भाई आपने भी अच्छे खासे हमारे शो को अपना वहींद्रात की फिल्म बना के रख दी। नहीं विकी साहब, वो दिन चले गए जब खलील खान पख्त उड़ाया करते थे। अब जलील खान बास पंसाया करेंगे। मैंने तो अपने गुस्से की प्रैक्टिस घर से शुरू कर दी है। अच्छा। उस दिन क्या हुआ कि नाश्ते में जो है वो घर वालों ने मुझे अंडा दिया। मैंने यूं गुस्से से फेंका, मैंने कहा मुझे हाफ बॉयल चाहिए, यह हाफ बॉयल नहीं है। और यकीन जाने, अंडे ने छोटी सी चीख भी मारी थी। कैसे? दर्द हुआ उसको। मैंने अपने गुस्से को मैंने बड़ा कंट्रोल किया, और मैं अब भी गुस्से में हूँ। अरे ये गुस्सा नहीं है, ये शाम के वक्त जो ठंड होती है वो है। अब बैरिस्टर गौहर ने सोच लिया है कि जितने भी पार्टी की तहरीकें होंगी उसको
गौहर नायाब लीड करेगा, उसकी क़यादत हरावल दस्ते की तरह मैं करूंगा। मेरे हाथ में पार्टी का परचम होगा और चलते हुए हमारी तहरीक के रास्ते में कोई भी रुकावट डालने वाला आएगा तो उसकी कमर पे मैं मार के उसको सेट पे कर वाह जी वाह, इतना जबरदस्त अभी जबरदस्त, इतना तुमने- गुस्सा बैरिस्टर साहब। अभी तुमने मेरा प्यार देखा था, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। आपने जो ठू किया वो हमें भी फील हुआ। इतना जबरदस्त। बड़ी चोट लगती है। बल्कि मैंने तो जुनैद साहब अपने घर वालों को भी कह दिया है कि नजरे नीचे 20 कदम पीछे। हैं, ये वो बैरिस्टर गौहर नहीं, हीरा की सामत बन ये बैरिस्टर शौहर है हैं, और इसका वलवला और जुनून और गुस्सा हैं। बहुत ज्यादा है। लेकिन गौर साहब ये ज़हन में रखें कि आपकी सख्त गिर पॉलिसी के जवाब में रियासत रद्द अमल भी दिखा सकती है, वो फेंटा भी लगाएगी। मारती है वो जोर से मारती है, सच पक्की बात है हाँ यार। दर्दी होती है हाँ, दर्द होती है। नहीं, फिर मैं से ठीक हूँ। आप दर्द को फील ना करना, वो जैसे टीका लगने से पहले बच्चा नहीं करता, आप ऐसे कर लेना। बहुत अच्छे थैंक यू, आपको बात पसंद आई। यानी मेरा अच्छे से नहीं समझते आप। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, आपको पता है 8 फरवरी को पीटीआई एक तहरीक चलाने जा रही है। क्या क्या चला रही है? तहरीक क्या आपकी बर्थडे है क्या? मुझे समझ नहीं है क्या कर रही है। पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे इस पे वो नहीं है। थोड़ा सा एलेबरेट करे, क्या क्या हो रहे? 8 शादी है? फरवरी, हाँ किसकी शादी है? 8 फरवरी को आपकी जमात एक तहरीक चलाने जा रही है पीटीआई। अच्छा नहीं, मेरा 8 फरवरी पे नहीं, मेरा फोकस तो 14 फरवरी पे है। वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे है। अच्छा दोस्तों, एक बात देखो कि शक्ल से ये चूचे लगते हैं, लेकिन इनको भी जो है वो 14 फरवरी का पता है। सर आप उठ के आगे देखें, नीचे छोटे छोटे टेडी बियर रखे हुए हैं। अच्छा मैंने जो 14 फरवरी का उस पे सोचा हुआ है, वो बड़ा जबरदस्त चीज है। मैंने यूं पूल उठाना है। ना उठाइए, सारे उठेंगे। ये तो यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है, आपको करोड़ की बात कर रहा हूँ। पूल जब एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट वी? वाह क्या जबरदस्त बात यार, है। फूल जब एक हो सकते हैं तो हम क्यों हम क्यों वाह नहीं। यार वाह। क्या बात। सर बात अच्छी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है। बैठ जाइए, ऊपर बैठे, बल्कि कुर्सी पे खड़े हो गई हरकत करिए। मुझे पता है आप किसके इशारों पे नाच रहे हो। किसके इशारों पे? इसके। ये जो बात करके मिस ना हो जाता है, मुझे तो पता नहीं मैम, आई डोंट नो, आई डोंट नो इस्लामाबाद रोड। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप खान साहब से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए सुहाना जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि खान से जेल में मेरी डिटेल मुलाकात हुई है। हमने तो कहीं ना सुना ना पढ़ा ना देखा। यही तो शर्म और अफसोस की बात है कि आप लोग जो अपने मीडिया मर्जी की खबरें होती है उसे मेन स्ट्रीम कर देता है, उस पर बात करता है, उसको चलाता है। लेकिन मैंने जो मुलाकात की खान से, वो मीडिया ने कभी नहीं चलाई। खान ने मुझे जो बात कही थी, क्या कही थी? ये तो पूरी कौम जानना चाहती है कि खान ने आपको क्या कहा। खान ने ये कहा कि सबसे पहले तो मेरी जो तनख्वाह रहती है आखिरी, वो मुझे दो, और स्वाबी में जो मेरा घर है उस घर में तकिए के नीचे 3000 रुपये है, वो मियाँ का खेल को जो है वो दे दो। ये बानी पीटीआई ने कहा कि मेरी तनख्वाह रहती है और रजाई के नीचे 3000 नहीं रुपए। रजाई नहीं दे के अमानत में खयानत ना करे, तकिए के नीचे कहा है, तकिए के नीचे 3000 है। और ये बानी तो मैंने बानी का नाम ही नहीं लिया। तो फिर ये कौन सा खान, कौन सी जेल? ये हमारा ड्राइवर है, उसका कजन है गुल खान, उसकी बात हो रही है। वो पेशावर जेल में बंद है, मैं उससे मिलने गया। तो उसने ये कहा था कि ये बहुत अच्छा, मेरे काम आपने रूट अच्छा चेंज किया है। इस रूट के ऊपर सिर्फ 3000 ही लगता है जो तकिए के नीचे पड़ा हुआ है। और जुनैद साहब, मैं इतना सख्त हो जाऊंगा, तारीख में लिखा जाएगा कि आपका जो जौहर टाउन है ना, ये गौहर टाउन हो जाएगा। अच्छा और आपके जो असासे हैं वो जौहरी असासे नहीं, गौहरी असासे हो जाएंगे। हाँ जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा और गुस्सा करके दिखाऊं? ये तो अल्लाह का शुक्र है आपका कोड खुला है, वरना ऐसे गुस्से में ना हमेशा आसीने फट जाती है। विकी जी, माइंड योर ओन बिजनेस अच्छा। इफ यू हैव एनी। ओए अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ये जो मैंने यूं किया है ना, इस पे आप टक लगाएं ताकि मैं ये कहने जोगा तो रहूं ना कि टक टक के साथ चाहिए। गौहर साहब, आप वाकई खुद को चेंज करना चाहते हैं? मैम देखिए, मैं तो खुद को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पार्टी मुझे चेंज करना चाहती है। लेकिन मैंने भी प्लान बना लिया है कि नया साल नया गौहर। वाह, नया साल नया गौहर। क्या और कहना? गए वक्तों में मुझे याद आता है, एक औरत कहती थी कि नया साल नया शौहर।
तो मैंने अपने एंगर मैनेजमेंट को सीखने के लिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत गुस्से में हाँ, हूँ, बहुत। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने आसन सीखे हैं। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप योगा शुरू कर रहे हैं? मिस्टर जुनैद, आप पढ़े लिखे तो हैं, आप माशाल्लाह शक्ल से भी लगते हैं। हाँ हाँ। ये आसन जो है वो योगा में ही होता है, आसन क्रिकेट में नहीं होता। कभी आपने क्रिकेटर को देखा है कि उसने बॉल कराने से पहले यूं किया हो? ऐसे हो तो सकता है, वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है। देखिए, चले मैं आपको एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के कुछ जो है वो आसन बताता हूँ। जी। आपने यूं करना है, अच्छा, वेरी नाइस। माशाल्लाह कितनी आसानी से हो गए। छोटा कद है ना, नहीं, ये फ्लेक्सिबल है, मैं तो ये कहने लगा था। आप ये- खुद कॉन्शियस हो रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है? हाँ, क्या करना है? 12 मन की 2 बंदे को। हाँ जी। ये आसन का 1 नंबर है। जुनैद साहब देखिए, ये उंगली आपने इधर रखनी है, एक इधर रखनी है। आहा, वाह वाह। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही है। हाँ, ये ये रख ली है। अब ये वाला नाक और ये वाला हाँ यहाँ से पकड़ो हाँ और इधर से आ जाओ, हाँ इस वाले को छोड़ दो। हाँ। अच्छा, अब नाक मेरे हाथ में है। आहा, ये कान आपके हाथ में है। नहीं, मैं एंगर को मैनेजमेंट करने हाँ, के लिए अच्छा। कान को नाक बोलता हूँ। इसके बाद आपने ये पल के अगर इस तरह आप मजमे में करें ना तो बड़े पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। इसके बाद आपने हाथों का सलाम लेना है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है यार, नजर नहीं आ रहे, कहाँ होते हैं आजकल? नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा गौर साहब बस करें, सेगमेंट खत्म हो गया। किसी ताले वाले को बुलाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं यार, ये खोल दे।